नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महादेव की मीरा अक्का महादेवी की संपूर्ण कथा। चलिए शुरू करते हैं। भारत की पावन भूमि पर समय समय पर ऐसे संत और भक्त जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से संसार को चमत्कृत कर दिया। उन्हीं महान संतों में एक थी अक्का महादेवी, जिन्हें महादेव की मीरा कहा जाता है। उनका जीवन त्याग, साहस, तपस्या और परम समर्पण की ऐसी मिसाल है जो आज भी भक्तों के हृदय को प्रेरित करती है। अक्का महादेवी का जन्म 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक छोटे से ग्राम उदुताड़ी में हुआ माना जाता है। उनके माता पिता शिव भक्त थे। घर में बचपन से ही भगवान शिव की पूजा, भजन और मंत्रोच्चार का वातावरण था। कहते हैं कि छोटी उम्र से ही महादेवी का मन संसारिक खेलों में नहीं लगता था। जब भी घर में पूजा होती, वे घंटों शिवलिंग के सामने बैठी रहती। उनके निन्ने हृदय में भगवान शिव के प्रति ऐसा प्रेम जगा कि उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। वे विशेष रूप से भगवान के मल्लिकार्जुन स्वरूप की उपासना करती थी। यही वही मल्लिकार्जुन है जिनका ज्योतिर्लिंग आज श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में स्थित है। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति माना, वैसे ही महादेवी ने शिव को अपना सर्वस्व स्वीकार किया। वे कहती थी, मेरे चित्त में बस एक ही नाम है, चेना मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन। उनके लिए शिव केवल आराध्य नहीं थे, बल्कि जीवन का लक्ष्य थे। वे अपने कक्ष में अकेले बैठकर शिव से संवाद करती, भजन गाती और ध्यान में लीन हो जाती। समय बीता और महादेवी युवावस्था में पहुंची। उनकी सुंदरता और तेज की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उस समय के एक राजा, कुछ कथाओं में उनका नाम कौशिक बताया जाता है, ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा। महादेवी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो पहले से ही अपने प्रभु मल्लिकार्जुन को पति मान चुकी हूँ। परंतु राजा अपने अभिमान में चूर था। उसने बलपूर्वक विवाह करने का निर्णय लिया। परिवार और समाज के दबाव में महादेवी का विवाह उस राजा से कर दिया गया। विवाह के बाद भी महादेवी का मन महल के वैभव में नहीं लगा। वे राजसी वस्त्र पहनती जरूर थी, पर भीतर से पूर्ण विरक्त थी। उनका मन हर समय शिव स्मरण में डूबा रहता। राजा को यह बात सहन नहीं होती थी कि उनकी रानी किसी और को अपना पति माने। जब भी वह निकट आने का प्रयास करता, महादेवी कह देती, मेरा एकमात्र पति तो चेना मल्लिकार्जुन है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठता। एक दिन उसने दरबार में उनका अपमान किया। उसने कहा, यदि शिव तुम्हारे पति हैं तो यहाँ से जो सुख सुविधाएं भोग रही हो वे सब मेरे हैं। महादेवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज से मैं इनका सबका त्याग करती हूँ। राजा ने व्यंग में कहा, ये वस्त्र भी मेरे हैं। और तभी इतिहास का वह अद्भुत क्षण आया। महादेवी ने उसी सभा में अपने राजस्वी वस्त्रों का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैं शिव को अर्पित कर चुकी हूँ उस पर किसी और का अधिकार नहीं। कहते हैं कि उन्होंने अपने लंबे बालों से स्वयं को ढक लिया और महल से बाहर निकल गई। यह केवल वस्त्र त्याग नहीं था, यह अहंकार, बंधन और संसार का त्याग था। महादेवी जंगलों में निकल पड़ी। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर साधना की। वे नंगे पैर चलती, कम भोजन करती और निरंतर शिव नाम जाप करती। लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते, कुछ उपहास भी करते, पर उनका ध्यान अडिग था। वे कहती थी, जब आत्मा शिव में लीन हो जाए तब संसार की दृष्टि का क्या भय। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि धीरे धीरे लोग उन्हें संत मानने लगे। तपस्या करते करते वे कर्नाटक के वीरशैव संतों के समूह में पहुंची। वहां संत बसवन्ना और अन्य शिव भक्तों ने उनके ज्ञान और वैराग्य को पहचाना। उन्हें अक्का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है बड़ी बहन। तब से वे अक्का महादेवी कहलाने लगी। उन्होंने अनेक वचन रचे जिसमें शिव के प्रति उनका प्रेम झलकता है और उनके वचनों में आध्यात्मिकता, दर्शन और गहरा वैराग्य दिखाई देता है। अतः उनका मन उन्हें अपने आराध्या के धाम की ओर ले गया, श्रीशैलम। वहाँ स्थित श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए वे पहुँची। कहते हैं कि मंदिर के समीप एक गुफा में उन्होंने निवास किया। वर्षों तक वे वही साधना में लीन रही। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे बाहरी दुनिया से पूर्णतः अनजान हो जाती। कथा कहती है कि एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान मल्लिकार्जुन ने उन्हें दर्शन दिए। वह कोई साधारण दर्शन नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का
मिलन था। महादेवी ने अनुभव किया कि अब उनमें और शिव में कोई अंतर नहीं रहा। उनका मैं पूर्णतः समाप्त हो गया। कुछ समय बाद उसी गुफा में ध्यान करते करते उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। श्रीशैलम में आज भी एक गुफा और समाधि स्थल है जहाँ लोग श्रद्धा से जाते हैं। साधकों का कहना है कि वहाँ आज भी एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। अक्का महादेवी ने अपने वचनों में लिखा, जब चेना मल्लिकार्जुन मेरे साथ है तब मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। अक्का महादेवी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में साहस चाहिए। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, यदि इन सब से ऊपर उठकर हम ईश्वर को अपनाते हैं तभी भक्ति पूर्ण होती है। उन्होंने दिखाया कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को ईश्वर को समर्पित कर देना है। अक्का महादेवी केवल एक संत नहीं थी, वे शिव भक्ति ज्वाला थी। उन्होंने संसार को बताया कि जब प्रेम सच्चा हो तो त्याग भी आनंद बन जाता है। जब आत्मा संपूर्ण समर्पित हो जाती है तब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। आज भी जब श्रीशैलम में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो अक्का महादेवी की आत्मा उसी ध्वनि में विलीन होकर मुस्कुरा रही हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। धन्यवाद दोस्तों।